जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खान सर के द्वारा जो सामान्य बुक का जो निकाला गया था, उस सामान्य बुक में क्या क्या मटेरियल दिए गए थे, जैसे रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण, ये 4 मटेरियल दिए गए थे। जिसमें और इस चारों से जितने भी सारे टोटल 30 वर्षों में जितने भी सारे प्रश्न को पूछे गए हैं, उस 30 वर्षों को सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, चाहे वो लो लेवल एग्जाम हो चाहे हाई लेवल एग्जाम हो। कहने का मतलब है कि स्टेट एग्जाम से लेकर के जितने भी सारे सेंट्रल लेवल तक का एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग को मन में यही सवाल आता है कि क्या ये किस किस एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य होता है और आप लोग को क्वेश्चन देख करके लग जाएगा। और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको यह मेंशन किया गया है कि कौन सा एग्जाम में कौन सा शिफ्ट में यह हर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम एकदम रूबरू कराते हैं आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस बुक के बारे में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग को ये है इसमें, जिसमें 15,000 से भी प्लस इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। और कितने सालों का, तो टोटल 30 सालों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जामों को शामिल किया गया है। और इसका खास बात यह है कि यह चैप्टर वाइज है, यानी कि कौन सा चैप्टर से कितना सारा प्रश्न कौन सा एग्जाम में आया है, ये भी आप लोग इसका हूबहू देख सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और कौन कौन सा एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, रेलवे हो गया, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्जाम से लेकर के जितने भी सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है, यानी इससे पहले आप लोग 8 नंबर चैप्टर तक के वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि आपको सामान्य विज्ञान खान सर करके आपको प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर दरोगा का भी तैयारी करते हैं तो आप लोग निश्चिंत, उसके लिए भी इस चैनल पर आप लोग को वीडियो मिलता ही है, करंट अफेयर्स का भी मिलता ही है कुमार गौरव सर का द्वारा, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट किए। ठीक है, बायोलॉजी कवर करते ही हम लोग आप लोग के डिमांड के अनुसार नेक्स्ट जैसे टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। तो आज हम लोग जंतु जगत, यानी कि जंतु जितने भी सारे हैं जगत, उन सभी को वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर किया है, किसने किया है, उस सभी हम प्रश्नों को देखेंगे और कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है उसको भी देखने वाले हैं। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी किसे कहा जाता है, तो नील वल्लुहेल को, क्योंकि वल्लुहेल जो होता है वो 10 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, नीला वल्लुहेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। तो तितली की रातें आंख में टेपिडम लूसीडम के कारण चमकती है। और तितली, तो जितने भी सारे जानवर होते हैं, जितने भी सारे जानवर होते हैं, उस जानवर का रात, जो भी जानवर का रात में आंखें चमकती हैं, वो टेपिडम लूसीडम के कारण, क्योंकि टेपिडम लूसीडम के नामक द्रव पाया जाता है, जिसके कारण उस जानवरों को रात में आंख चमकते रहता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है वल्लुहेल किस वर्ग का प्राणी है। वल्लुहेल को किस वर्ग में रखा जाता है, स्तनपायी है, स्तनपायी श्रेणी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने की जा सकती है। यानी कि कीट का पहचान हम लोग किस जीवधारियों से, उसके पास क्या होने से हम लोग कीट की पहचान कर लेते हैं, उसके पास क्या होता है ऐसा खास। तो ये होता है 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे के कारण उसे हम लोग कीट की श्रेणी में रखते हैं और उसे हम लोग पहचान जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है जंतु मनुष्य का मित्र है, वह जंतु जो मनुष्य का मित्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे केचुआ कहते हैं, क्योंकि केचुआ को किसानों का मित्र के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्केरिस पाया जाता है, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। तो एस्केरिस कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको मनुष्य की आंत में। कहाँ पाया जाता है, एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मछली कहाँ से श्वसन लेती है, तो मछली हमेशा जो है वो गलफड़ा से लेती है। गलफड़ा दे देगा या कहीं कहीं पे आप लोग को कलोम भी दे सकता है। ठीक है, कलोम, गलफड़ा या कभी आपको गिल्स भी दे सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषैले सर्पों में, विषैले सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। तो विषैले सर्पों में 20 ग्रंथियां परिवर्तित होती है। तो 20 ग्रंथि, तो इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो 20 का कार्य करती है, तो हम लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, वो ग्रंथि जो होती है वो 20 का कार्य करती है सांपों में। कौन सी, तो यह है लाड़ ग्रंथि। लाड़ ग्रंथि जो होता है 3 जोड़ी होती है। पहला पिट्यूटरी कह रहे थे, पैरोटीड होता है, कितना होता है, पैरोटीड
पैरोटिड लाड़ ग्रंथि। दूसरा क्या होता है सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि, सबलिंगुअल लाड़ ग्रंथि होता है। उसके बाद सब मैंडिबुलर होता है। तो कितने जोड़ी लाड़ ग्रंथि होती है तो सब मैंडिबुलर होता है, सब मैंडिबुलर लाड़ ग्रंथि होती है। तो 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है जिसमें से पैरोटिड लाड़ ग्रंथि जो है वो सांपों में विष का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लाइटेलम संरचना पाई जाती है। तो क्लाइटेलम संरचना कहाँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है केचुआ में, जो किसानों का मित्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर को देखिए कि रेशम प्राप्त किया जाता है। तो रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के प्यूपा से, यानी कि लार से। प्यूपा मतलब क्या होता है तो रेशम के लार से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मछली वास्तविक मछली नहीं है। तो इनमें से कौन वास्तविक मछली नहीं है तो यह सिल्वर फिश। क्या है सिल्वर फिश मछली नहीं है, जबकि कैट फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा ये सब मछली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चप्पल की आकृति का जंतु है। तो चप्पल की आकृति के जंतु को हम लोग पैरामीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं पैरामीशियम। कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से चप्पल की आकृति को होगा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से चप्पल की आकृति के होता है। और इस तरीके से इसके जो होता है सिलिया निकला हुआ रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से चप्पल की आकृति की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मछली कहाँ से श्वास लेती हैं। तो अभी हम आपको बताएं गलफारा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 14 कहता है पक्षियों की हड्डियाँ होती है क्या ठोस होती हैं। तो पक्षियों की जो हड्डियाँ होती है वो वातिल होती है। कैसा होती है वातिल होती है, जिसे हम लोग खोखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं खोखला या खोखली होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है। तो अभी हम आपको बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी। तो ये ऑप्शन के अनुसार बताना है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली। तो डॉग मछली वास्तविक मछली है। नेक्स्ट कहता है केचुए में कितनी आंखें होती है। केचुआ जिसे हम लोग जोंक बोलते हैं, तो जोंक यानी केचुआ में कितनी आंख होती है तो 2 आंख होती है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा जीव इनमें से किसे माना जाता है तो वो होता है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो जो घरेलू मक्खी होती है उसके लार्वा को हम लोग कहते हैं मैंगोट। क्या बोलते हैं मैंगोट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो सबसे विशालतम कौन है तो बलुहेल है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में क्योंकि 10 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। तो अमीबा अपना कुटपाद के माध्यम से भोजन को ग्रहण कर पाता है। क्या करता है भोजन को ग्रहण कर पाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा तो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और नेक्स्ट कहता है 21 नंबर कि तिलचट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं। तो तिलचट्टा में कितना जोड़े चलने वाला पाँव होता है तो ये 3 जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है तो उसे हम लोग टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं टैडपोल कहते हैं। नेक्स्ट है IIT एग्जाम में पूछा गया था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया कि घोड़ा है तो घोड़ा एक प्रकार का क्या होता है तो वो होता है जुगाली करने वाला प्राणी। क्या होता है जुगाली करने वाला प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाली करने वाले अमाशय डैश में बांटा होता है। तो जुगाली करने वाले जो अमाशय होता है कितने भागों में बांटा होता है तो वो बांटा होता है 4 भागों में। कितने भागों में 4 भागों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगाली का मतलब क्या होता है जो जानवर पछाते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है तो इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, वो भी कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये फ्लाइंग फिश है जो ये वास्तविक मछली है। बाकी कटल फिश, फ्रे फिश, सिल्वर फिश ये सब मछली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 को प्रश्न को देखिए कि पशु और भैंस डैश परिवार से आते हैं। पशु और भैंस जो है वो कौन सी परिवार से बिलोंग करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। न सीडी है, न कैमेलिडी है, न इक्विडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। अभी तक मनुष्य के बारे में पढ़ते आ रहे थे। तो मेढक के हृदय में जो होता है वो 3 चैम्बर होते हैं। कितने 3, लेकिन मनुष्य में 4 होते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉकरोचो, झींगा और केकरो के होते हैं। तो कॉकरोच, झींगा और केकरो के इनमें से क्या पाए जाते हैं? तो ये संयुक्त नेत्र होता है। क्या होता है? संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र करने का मतलब है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। मवेशी या अन्य पशुधन का आहार होता है। तो मवेशी एवं अन्य पशुधन का आहार क्या होता है? चारा। तो जो उनके भोजन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चारा बोलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो ये हो जाएगा बलुहेल। बलुहेल एक स्तनपायी है। क्या है? ये एक स्तनपायी हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, यह एक स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर बी। 10 हाथी के बराबर इसका क्या होता है? वजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, 31 नंबर। 31 कहता है कि दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा चारा पोषक तत्व अनिवार्य है? तो दूध को सर्वाधिक उत्पादन के लिए कौन सी चारा सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आपको प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूध उत्पादन के लिए कौन सा चारा पोषक तत्व माना जाता है? तो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा दिलाना चाहिए मवेशियों को। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और यहाँ पर आइए, बीपीएससी का क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में जो एग्जाम हुआ था बीएसएससी का, उसमें पूछा गया है। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन कौन सा है? 32 नंबर। तो आइए 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी दिख जाना चाहिए ना, ऑप्शन दिखना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या कहता है? तो यहाँ पर कहता है कि पर रहित कीड़ा। पर रहित कीड़ा क्या होता है? तो ये होता है सिल्वर फिश होता है। तो यानी कि 1 का हो जाएगा 2। उसके बाद क्या कहता है? उड़ान रहित पक्षी। तो कीवी नहीं उड़ पाता है, तो ये हो जाएगा 1 का 2, सॉरी बी का 1 हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला। तो अंग रहित रेंगने वाला क्या होता है? सांप। ये नहीं रेंग पाता है, तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद अंग रहित वसु। तो ये कौन सा हो जाएंगे? तो मछली हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पर रहित कीड़ा कौन सा है? सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? कीवी, नहीं उड़ पाता है। अंग रहित रेंगने वाला, तो रेंगता कौन है? सांप है ना। और अंग रहित पशु कौन सा है? तो मछली है। ठीक है, मछली पशु के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता है संघ एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी को क्या कहते हैं? संघ एनिलिडा एवं मोलस्का के कड़ी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग नियोपिलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोपिलाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिंग है। इसकी पोषण विधि को होलोफाइटिंग कहते हैं। तो ये यूग्लिना को, किसको? यूग्लिना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? तो पेनेक्टिडा, किसको? पेनेक्टिडा को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह सेंग्यूवोरस होते हैं। तो सेंग्यूवोरस कौन होते हैं, या सेंग्यूवेरस किसे कहा जाता है? तो मच्छर को सेंग्यूवेरस कहते हैं। बीएसएससी एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा कुटपाद या जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है? तो स्यूडोपोडिया या कुटपाद की मदद से कौन चलता है? तो अमीबा चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन भी ग्रहण करता है कुटपादे के माध्यम से। निम्न में से कौन सा जीव है अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेढक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से वर्ग के जंतु समतापीय हैं? कौन से वर्ग के जंतु समतापीय माना जाता है? तो बलुहेल, कबूतर और चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बलुहेल मछली, कबूतर और चमगादड़। अगला 40 नंबर प्रश्न को देखिए। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है जो कभी भी नहीं उड़ती है? तो कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि वे प्राणी जो विशिष्ट रूप से समुद्री जल में वास करते हैं, निवास करते हैं, समुद्री जल में रहते हैं, उनमें जल संवहन तंत्र और अरीय समिति होती है, उन्हें किस संघ में रखा जाता है? तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये इकाइनोडर्मेटा में रखे जाते हैं। वैसे जीव वैसे समुद्री जल में वास करते हैं, वैसे जीव जो समुद्री जल में रहते हैं और जल संवहन तंत्र और अरीय समिति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। 42 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणी है? तो समतापी प्राणी कौन सा होगा? बलुहेल, कबूतर और चमगादड़। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैब असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी और कीड़े किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़े जो है कीट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न कहता है संघों के नाम युक्त सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
नाम दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, युक्त सूची दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर दिया गया है और 44 का आंसर जो हम देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर देखते हैं पेरीफेरा। पेरीफेरा जो है आपको पेरीफेरा किससे मिलेगा भाई, तो पेरीफेरा मिलेगा आपको कीटाणु से। तो पेरीफेरा को मिलेगा ये कीटाणु यानी कि सी वाला कीटाणु से 2 में मिलेगा। पोरीफेरा के कीटाणु से मिलेगा यानी कि इसका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। उसके बाद प्लेटी हेलमेंथेज ये मिलेगा ज्वाला कोशिका से, तो इसका हो जाएगा 1। उसके बाद निमेट हेलमेंथेज ये किसे मिलेगा, तो ये 3 के 3 सामने सामने मिला से मिलेगा यानी कि इसका 3 हो जाएगा। तो 2 1 3 मिल रहा है क्या, 2 1 3 2, पहले तो 2 यहाँ पर है, 1 है यहाँ पर 3 है, सी वाला मिल रहा है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी वाला होगा। ठीक है। और कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा एक ही को ना बचेगा, कौन बच रहा है इसका, डी का। तो सी का तो 3 हो ही गया और डी का कौन हो जाएगा भाई, तो डी का हो जाएगा 4 वंश कोशिकाएं, 5 मैलिपिगिमी नलिकाएं समुद्र। ये सब कहाँ है भाई, इतना ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है। तो इनमें से किसका उत्पादन सबसे अधिक संख्या में किया जाता है, तो चूहा का। किसका, चूहा, RAT रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है। तो अधिकतम संख्या में किसका किया जाता है, तो ये किया जाता है आप लोग को आनुवंशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है कि स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है। तो स्तनियों के शरीर में किस प्रकार का सेंट्रम होता है, तो वो होता है उभय पट्टित एम्फिलीप्लांटन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है। मकड़ा जो होता है वो कीट से अलग होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में क्या पाई जाती है, तो 8 टांगे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है। तो सबसे अधिकतम संख्या में किसका उत्पादन किया जाता है, तो ये चूहा का। किसका, चूहा का। अगला क्वेश्चन को देखिए 4 नंबर, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं। टैडपोल यानी कि मेढक में टैडपोल जिस जल में वृद्धि करते हैं यानी कि बड़ा होते हैं, उसमें उनका कैंतरण यानी कि वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो जल में वृद्धि करना वो क्या कहलाते हैं, उसके पर्याप्त मात्रा में जल जो मिलते हैं उसे पर्याप्त मात्रा के जल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आयोडीन। क्या होते हैं, आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला 5 नंबर कहता है कि एंथाफोबिया निम्न का डर है। तो एंथोफोबिया का डर इनमें से कौन सा है, तो यह है पुष्पों का। किसका, पुष्प यानी फूल, फ्लावर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा तो उल्लू ही घुमा पाता है। कौन घुमा पाता है, उल्लू घुमा पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन तो इतना बड़ा है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थों को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम पूछा जा रहा है। कहने का मतलब है कि वैसा जंतु जो अपना उसका जो कवच होता है, उसका ऊपर वाला जो हड्डी होता है कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर भाग होता है, और जंतु अपने कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से बाहर आमाशय निकालता है, मुख से बाहर आमाशय को निकाल पाता है। तो वो जंतु कौन सा है, वो जंतु कौन सा है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार फिश हो जाएगा यानी कि तारामीन। क्या हो जाएगा, तारामीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म या जोड़ा पौधों और जीव जंतुओं में दोनों में मिलता है। इनमें से पौधों और जंतुओं में कौन सा जोड़ा जो है सो सेम टू सेम मिलता है, तो ये मिलता है वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि पेड़ पौधा भी करते हैं, प्रजनन पेड़ पौधा भी करते हैं, वृद्धि जानवर भी करते हैं, वृद्धि प्रजनन जानवर भी करते हैं, पेड़ पौधा भी करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है।
तो सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो ये आता है कछुआ। कौन आता है? कछुआ आ जाता है। आइए अगला नंबर, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 10 नंबर, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को स्पष्ट करें। हाथी के झुंड के बारे में सही कथन को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाथी के क्या कहते हैं? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो हाथी के जो झुंड होते हैं उसमें हथनियाँ रहती हैं, यानी कि फीमेल रहती है, और जिसमें 14 से 15 बच्चे रहते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है कि झुंड के सभी बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो पूरा जो झुंड होता है उसका हथनी होता है, यानी कि ए और सी सही है। तो ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर CET एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला को तैयार करता है? तो वो है फाख्ता। कौन हो जाएगा? फाख्ता पक्षी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? टैडपोल। बच्चा को भी टैडपोल कहते हैं। 13 कहता है निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से माना जाता है? तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी, ये सब एक ही स्पीशीज से माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो इनमें से देखना है कि कौन सी मछली है। तो भाई सालमन मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लुहेल स्तनपायी है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को क्या कर सकते हैं? तो रात में जागने वाले जितने भी सारे जानवर हैं वो केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। रात में जगने वाले सिर्फ काली वस्तु को देख सकते हैं और सफ़ेद वस्तु के रात में देख सकते हैं। अगला 16 कहता है कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो हाल ही में वो भी बिल्लियों की प्रजाति है। तो कौन है जो विलुप्त के कगार पर है? तो भाई वो है चीता। सर्वाधिक धरती पर दौड़ने वाला जानवर है। चप्पल की आकृति किसकी होती है? तो ये होता है पैरामीशियम की। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को एक बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए जंतु को काटते कुतरते रहते हैं। तो बताइए कि कौन सा है जो आगे के दांत को बढ़ने नहीं देते हैं और इसके न बढ़े इसके लिए काटते कुटुरते रहते हैं? तो ये हो जाएंगे चूहा है। कौन है? चूहा। काटते कुटते रहते ताकि उसका आगे वाला दांत जैसे न बढ़ते रहे। 19वां प्रश्न है मकड़ी कीट से भिन्न होती है। मकड़ी जो होता है कीट से अलग होती है क्योंकि मकड़ी में अब क्या पाए जाते हैं? तो मकड़ी में 3 जोड़े टांग पाए जाते हैं कि 10 जोड़े कि 8 जोड़े? तो देखिए कीट में 3 जोड़े पाए जाते हैं जबकि मकड़ा में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 8 टांगे पाए जाते हैं। चारों तरफ से 4 पाए जाते हैं, 8। अगर कहता है वेलुहेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। वेलुहेल कैसा है? स्तनपायी प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला कहता है कि घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है टैडपोल। नहीं, घरेलू मक्खी का तो प्यूपा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्यूपा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंगोट कहलाएगा, प्यूपा नहीं कहलाएगा, मैंगोट कहलाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहाइक जंतु है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा प्लेटी हेलमेंथी जो है एक अगुवाहिक जंतु के रूप में जाना जाता है। 23 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलुहेल स्तनपायी हम आपको बताए हैं। 24 नंबर प्रश्न है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की रात आंख में टेपिडम लूसिडम के कारण। जितने भी सारे जानवर हैं जिसके आंख रात में चमकते हैं वो टेपिडम लूसिडम के कारण ही चमकते हैं। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन जो है सो सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो यानी कि 3 महीना का सिर्फ हाथी का बच्चा होगा उसका वजन कम से कम 2 क्विंटल होता है। कितना होता है? 2 क्विंटल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 कहता है मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिंक टाडा से मोलस्का तैयार किया जाता है। 27 कहता है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यह भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है।
भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। भालू जैसा दिखता है। भालू 17 घंटे जो है दिन का 24 घंटों में से 17 घंटे वृक्ष पर लटक कर रहता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी को खाता है। बताइए यह क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा अस्लॉथ। क्या हो जाएगा, अस्लॉथ। और अस्लॉथ कैसा दिखता है आप लोग मोबाइल पर सर्च मार के देख लीजिएगा। अगर 28 कहता है कि वे प्राणी जो विशिष्ट रूप से समुद्री जल में वास करते हैं, वैसा प्राणी जो समुद्री जल में रहते हैं तथा उनमें जल संवहन तंत्र व अरीय सममिति होती है, उन्हें किस संघ में रखा जाता है। तो उसे इकाइनोडर्मेटा में रखा जाता है। किसमें, इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 29 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है, यानी कि सही वाला को छांटना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है, चलिए कहता है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे क्या कहता है यहाँ पर, ये अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना सोना पसंद करते। गलत है, यानी एक वाला सही है, दो वाला गलत है। ठीक है, एक सही है। आगे देखिए, आगे कहता है 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन 200 किलोग्राम, कहने का मतलब है कि 2 कुंटल। तो ये भी सही है। तीसरा भी, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते जो है वो खा जाते हैं, यानी कि 1 कुंटल। ये भी सही है, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं तो कीट में, किसमें, कीट में पाए जाते हैं। राजस्थान प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति या मधुमक्खियों के जैसा कॉलोनी में रहता है, यानी कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मकड़ी। मकड़ी कॉलोनी में या प्राणी में नहीं रहता, अकेले रहता है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी कि किसकी आंखें सबसे अच्छी मानी जाती है। वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हमसे भी 4 गुना तेज वह देख पाता है। वो जानवर कौन सा है भाई, तो वो जानवर है आपको चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इनकी आंखें काफ़ी तेज होती है। 33वां प्रश्न कहता है कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से होते हैं, क्योंकि कीट में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो 3 जोड़ी टांगे होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी, यहाँ पर देख लीजिए कि 3 जोड़ी टांगे, ये सही है। 3 जोड़ी टांगे जो होती है ये सही है इसके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है। इनमें से कौन वास्तव में मीन नहीं है, तो ये हो जाएगा रजत मछली। रजत मछली मीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। 35 कहता है निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी या रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। चलिए, तो ये हो जाएगा गाय, भैंस और हिरण। गाय, भैंस और हिरण को रूमिनेंट जंतु का समुच्चय है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 36वां प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से सही कथन को छांटना है। इनमें से कौन सी कथन जो है वो सही दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या कहता है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, कि जिस जानवरों के कान बाहर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। चलिए, बिल्कुल ये भी सही है। जिनके कान बाहर होते हैं और शरीर पर अंडे होते हैं, ए और बी जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 37 कहता है कि कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को देख सकते हैं। तो ये काला और सफ़ेद वाला को देख सकता है। रात में जगने वाला जानवर सिर्फ काला और सफ़ेद को देख सकता है, बाकी कोई कलर को नहीं देख सकता। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण यानी कि कम होती है कि यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर पकड़ सकता है। तो ये कौन है जो इतना तीखी आवाज़ यानी कि कम आवाज़ भी सुन लेता है, वह कम आवाज़ भी सुन लेता है। तो ये हो जाएगा गिद्ध। कौन हो जाएगा, गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और आँख भी काफ़ी तेज होता है। निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है। तो सबसे अधिक उत्पादन किसका किया जाता है, तो ये भाई किया जाता है आनुवंशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करने के लिए।
नेक्स्ट है मनुष्य का कौन सा अंग है जो अवशेषीय अंग कहलाता है? कर्णपल्लव हो जाएगा, कर्णपल्लव, क्षुद्रांत, दांत है, तो इसका राइट आंसर कर्णपल्लव हो जाएगा। इसको कर्णपल्लव पेशियाँ दिया गया है तो कर्णपल्लव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्णपल्लव पेशियाँ, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए। यूपीटीईटी एग्जाम में पूछा गया था। 41वां प्रश्न कहता है नीचे दिए गए जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ये देखिए ये अंडे देते हैं। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप ये सब कैसे अंडे देते हैं। 42 कहता है नीचे दिए गए कुछ जीव के नाम को मिलाइए इसमें से, ठीक है। तो इनमें से 42 वाला को मिलाना है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं 42 वाला को। 42 वाला को हम लोग मिलाते हैं तो 1 का 2 हो जाएगा, क्या सही है? ईस्ट खटमल में आता है, सही है, इधर का नहीं गया। हाँ यहाँ पर देख लीजिए ईस्ट खटमल में आता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जोंक, ईस्ट, खटमल, जोंक सही मिलाना है, यानी कि पहला में क्या होगा? तो पहला में आप लोग को हो जाएगा खटमल, यानी कि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो इसमें आ जाएगा फिर जोंक, यानी कि तीसरा वाला आ जाएगा। जोंक के बाद क्या आ जाएगा भाई? तो उसके बाद आ जाएगा आपको अमरबेल, यानी कि चौथा वाला आ जाएगा। उसके बाद चौथा के बाद किसका स्थान आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा तीसरा, यानी कि जोंक वाला का। तो तीसरा वाला एक बार और आ गया कि नहीं, ये 5वां वाला हो जाएगा ना, ये 5वां वाला हो जाएगा। तो 2 3 4 5 देखिए ऑप्शन 2 3 4 5 2 3 4 5 ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संघ एनिलिडा व मोलस्का की योजक कड़ी को क्या कहते हैं? तो संघ एनिलिडा व मोलस्का की कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं नियोपिलाइना। क्या बोलते हैं? नियोपिलाइना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। आप लोग अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए तो एक बार लाइक और शेयर आप लोग करते जाइएगा। अपने जितने भी सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं वहाँ पर शेयर कर जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्री PDF के लिए फ्री लाइव जैसे क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सभी PDF आप लोग ले सकते हैं, क्वेश्चन हो या थ्योरी हो। चलिए।